श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरा विश्वास है कि आप संस्कृत भाषा का आनंद ले रहे होंगे। इस आनंद को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाने के लिए सतत भाषा में इसका प्रयोग करते रहें। आइए अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा को थोड़ा दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने कर्मकारक का अनुवाद करना सीखा था। कर्मकारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गम्य स्थान को भी कर्मकारक कहते हैं, अतः गम्य स्थान का अनुवाद करने में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नाम पद का विश्लेषण देखा था। 3 प्रकार के नाम पद होते हैं: संज्ञा, अव्यय, विशेषण। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, काल आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों के रूप नहीं चलते उनको संस्कृत में अव्यय कहते हैं। अव्यय की सूची भी आपको दी थी, अर्थ सहित याद कर ली होगी। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप चलाना हमने सीखे थे। कुछ आकारांत शब्दों की सूची भी आपको दी हुई थी। क्री धातु के रूप कैसे चलते हैं और प्रयोग कैसे करना है उसको भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण नियम है, पदांत मकार को कैसे लिखें। संस्कृत में पदांत मकार 2 प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वार के रूप में और मकार के रूप में। यदि पदांत मकार के बाद हल अर्थात व्यंजन आया हुआ हो तो पदांत मकार अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे रामम पश्य। यहाँ मकार के बाद पश्य का पकार हल व्यंजन आया हुआ है, अतः रामम के अंतिम मकार पदांत मकार को अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, रामम पश्य। मकार के रूप में लिखना गलत हो जाएगा। जब पदांत मकार के बाद अच अर्थात स्वर आया हुआ हो अथवा कोई भी वर्ण न आया हुआ हो तब पदांत मकार मकार के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे इदानीम अत्र। यहाँ पर मकार के बाद अकार अच स्वर आया हुआ है, अतः मकार मकार के रूप में लिखा जाएगा। इस मकार को अनुस्वार के रूप में नहीं लिखना है। यदि अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। रामम, यहाँ पदांत मकार के बाद कोई भी वर्ण नहीं है, अतः मकार मकार के रूप में ही लिखा जाएगा। रामम अनुस्वार वाला रूप गलत माना जाता है। नियम सरल है, लिखते समय हमें ये अवश्य ध्यान में रखना है। यदि इस नियम का पालन नहीं होगा तो संस्कृत हमारी अशुद्ध हो जाएगी। शुद्ध संस्कृत के लिए इस नियम का हमें अवश्य प्रयोग करना है। आज हम नाम पद का तीसरा विभाग विशेषण का परिचय प्राप्त करेंगे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं: गुणवाची, संख्यावाची, सर्वनामवाची। आज हम गुणवाची विशेषण का परिचय प्राप्त करेंगे। गुणवाची शब्द जैसे मोटा, पतला, लंबा, नाटा, बूढ़ा, कमजोर, लाल, पीला, हरा, ठंडा, गरम, सूखा इत्यादि, इन शब्दों को गुणवाची शब्द कहते हैं। ये गुणवाची शब्द जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब गुणवाची विशेषण कहे जाते हैं। गुणवाची विशेषण की पहचान करने के लिए हमें संज्ञावाची शब्द के साथ कैसा, कैसी, कैसे आदि शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाची विशेषण कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, रितेश अभी लाल गाड़ी चला रहा है। इस वाक्य में क्रिया है चला रहा है, रितेश करता है, अभी अव्यय पद है, क्या चला रहा है, लाल गाड़ी। लाल गाड़ी कर्म है। रितेश अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति एकवचन, रूप बनेगा रितेशः। अभी अव्यय है,
संस्कृत में अभी के लिए शब्द है इदानीम। चला रहा है, क्रिया का अनुवाद होगा चालयति। कर्म है लाल गाड़ी। लाल विशेषण है, गाड़ी विशेष्य है। क्योंकि विशेषण के लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार चलते हैं, अतः पहले हम विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण करेंगे। जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में होंगे वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण की भी मान लिए जाएंगे। तो हमारा विशेष्य है गाड़ी। संस्कृत में गाड़ी के लिए यान प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। यान प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में है। क्योंकि कर्म कारक है इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में गाड़ी एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन है नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अतः विशेषण के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विशेषण है लाल। लाल को संस्कृत में रक्त कहते हैं। खून को भी रक्त कहते हैं क्योंकि वो भी कलर में लाल होता है। तो रक्त शब्द संस्कृत में लाल को बताने के लिए प्रयोग होता है। प्रातिपदिक हो गया रक्त। लिंग है नपुंसक लिंग, विभक्ति द्वितीया, वचन एक वचन। अब गाड़ी शब्द को बिल्कुल नहीं देखना है, लाल शब्द पर केंद्रित हो जाएं। लाल शब्द का अनुवाद करने के लिए हमें रक्त नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। आप देखेंगे रक्त शब्द अकारांत है, लिंग नपुंसक लिंग है। अकारांत नपुंसक लिंग के रूप फल के समान चलेंगे। अतः रक्त अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रक्तम। गाड़ी का अनुवाद होगा यान नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन यानम। वाक्य बना रितेशः इदानीम रक्तम यानम चालयति। और वाक्य देखेंगे रमा भी मोटी रोटियां बनाती है। क्रिया है बनाती है, कर्ता रमा, भी अव्यय है, मोटी रोटियां कर्म है। रमा कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अनुवाद होगा रमा। भी के लिए संस्कृत शब्द है अपि। बनाती है के लिए क्रि धातु का प्रयोग करेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है करोति। मोटी रोटियां इस कर्म में मोटी विशेषण है, रोटियां विशेष्य है। पहले विशेष्य में लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण करेंगे। रोटी के लिए संस्कृत में रोटी का प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। रोटी का स्त्रीलिंग है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। यही लिंग विभक्ति वचन विशेषण के भी हो जाएंगे। विशेषण है मोटी। मोटी के लिए संस्कृत में स्थूल शब्द का प्रयोग होता है। अब रोटियों को बिल्कुल नहीं देखना है, मोटी शब्द पर केंद्रित हो जाएं। मोटी के लिए स्थूल प्रातिपदिक हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कोई अकारांत गुणवाची शब्द मिल जाए स्त्रीलिंग में, यदि उसके रूप चलाने हैं तो हमें उसको आकारांत कर देना है। अर्थात स्थूल शब्द यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो हमको स्थूला बना करके प्रयोग करना है। तो अब हमारा प्रातिपदिक हो गया स्थूला। स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत, रमा के समान रूप चलेंगे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा स्थूलाहा। रोटियों का अनुवाद होगा रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है रोटी काहा। वाक्य बना रमा अपि स्थूलाहा रोटिकाः करोति। आगे वाक्य है सफ़ेद कुत्ता काली पतली बिल्ली को देख रहा है। क्रिया है देख रहा है, कर्ता है सफ़ेद कुत्ता, कर्म है काली पतली बिल्ली। इस वाक्य में कर्ता में दो शब्द हैं सफ़ेद कुत्ता। विशेष्य विशेषण संबंध होगा। कुत्ता विशेष्य है, सफ़ेद विशेषण है, वही नियम लागू होगा। पहले हम विशेष्य का लिंग वचन विभक्ति निर्धारित करेंगे। कुत्ता शब्द के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है कुक्कुरः। कुत्ते को शुनक भी कहते हैं, कुक्कुर भी कहते हैं। पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं।
कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। विशेषण के भी लिंग विभक्ति वचन हो गए पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। सफ़ेद के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है श्वेत, अकारांत शब्द है, पुल्लिंग में राम के समान रूप चलेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा श्वेतः। कुत्ते के लिए कुक्कुर शब्द था, अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कुक्कुरः, श्वेतः कुक्कुरः। कर्म है काली, पतली, बिल्ली। यहाँ तीन शब्द हैं। विशेष्य विशेषण भाव से जुड़े हुए दो या दो से ज़्यादा शब्द आ जाएं तो उसमें विशेष्य हमेशा एक ही होता है, बचे हुए सारे शब्द विशेषण माने जाते हैं। हमारा यहाँ पर विशेष्य है बिल्ली, काली और पतली दोनों विशेषण हैं। पहले हम विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन निर्धारित करेंगे। भाषा में हम बिल्ली पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं बिल्ली, पर संस्कृत में पुरुष बिल्ली के लिए और स्त्री बिल्ली के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर पुरुष बिल्ली मान करके चलेंगे। पुरुष बिल्ली को संस्कृत में मार्जार कहते हैं। पुल्लिंग शब्द है, कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विशेषण काली के भी लिंग विभक्ति वचन हो जाएंगे पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। काली के लिए संस्कृत में कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। कृष्ण प्रातिपदिक अकारांत है, पुल्लिंग में रूप चलेंगे राम के समान, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कृष्णम। दूसरा विशेषण था पतली, इसके भी लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। पतली के लिए संस्कृत शब्द है कृश, अकारांत शब्द है, पुल्लिंग में राम के समान रूप चलाने हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कृशम। वाक्य बना श्वेतः कुक्कुरः कृष्णम कृशम मार्जारम पश्यति। उच्चारण करते समय ध्यान रखेंगे कृष्णम में मूर्धन्य श है, कृशा में तालव्य श है। आगे वाक्य देखेंगे। वहाँ सूखी पत्तियाँ जल रही हैं। क्रिया है जल रही है, कर्ता है सूखी पत्तियाँ, वहाँ अव्यय पद है। वहाँ का अनुवाद होगा तत्र। सूखी पत्तियाँ दो शब्द हैं कर्ता में, सूखी विशेषण है, पत्तियाँ विशेष्य है। पहले विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण करेंगे। पत्तियों के लिए संस्कृत शब्द है पत्र, नपुंसकलिंग होता है। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विशेषण के भी यही लिंग विभक्ति वचन है नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सूखी शब्द के लिए संस्कृत में शुष्क प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। शुष्क प्रातिपदिक अकारांत है, नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलाएंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा शुष्काणि। ध्यान देंगे नकार को अणकार हो जाएगा। विशेष्य का अनुवाद करेंगे पत्र, अकारांत नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा पत्राणि। यहाँ पर भी नकार को णकार हो जाएगा। जल रही है क्रिया के लिए ज्वल धातु का प्रयोग करना है। वाक्य बनेगा तत्र शुष्काणि पत्राणि ज्वलन्ति। आगे एक वाक्य देखेंगे। बूढ़ी स्त्री पीली साड़ी ही पहनती है। क्रिया पहनती है, बूढ़ी स्त्री कर्ता है, पीली साड़ी कर्म है, ही अव्यय पद है। बूढ़ी स्त्री दो शब्द हैं, विशेषण बूढ़ी, विशेष्य स्त्री। पहले विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण करते हैं। स्त्री को संस्कृत में महिला कहते हैं। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। विशेषण बूढ़ी के भी यही लिंग वचन विभक्ति होंगे, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। बूढ़ी के लिए संस्कृत में वृद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग में रूप चलाने हैं, इसलिए आकारांत हो जाएगा, वृद्धा प्रातिपदिक बन जाएगा। स्त्रीलिंग में रमा के समान रूप चलाएंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा वृद्धा।
स्त्री का अनुवाद होगा महिला, आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन महिला, वृद्धा महिला। अब कर्म का अनुवाद करते हैं। पीली साड़ी, दो शब्द हैं, पीली विशेषण है, साड़ी विशेष्य है। साड़ी को पहले देखते हैं। साड़ी को संस्कृत में शाटिका कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विशेषण पीली के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। पीली के लिए संस्कृत में पीत शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत है। लिंग क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमको पीत को पीता आकारांत करना होगा, अतः पीली शब्द के लिए प्रातिपदिक हो गया पीता। स्त्रीलिंग शब्द है, रमा के समान रूप चलाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा पीताम। साड़ी के लिए शाटिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है शाटिकाम। ही अव्यय का अनुवाद होता है एव। पहनती है के लिए धारी धातु का प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा धारयति। अतः वाक्य बना वृद्धा महिला पीताम शाटिकाम एव धारयति। एक और वाक्य देखते हैं। लंबी रेलगाड़ी यहाँ आ रही है। आ रही है क्रिया है, लंबी रेलगाड़ी कर्ता है, यहाँ अव्यय पद है। कर्ता में दो शब्द हैं, लंबी विशेषण है, रेलगाड़ी विशेष्य है। रेलगाड़ी के लिंग विभक्ति वचन को देखते हैं। रेलगाड़ी के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है रेलयान, नपुंसकलिंग है, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यही लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के हैं। विशेष्य है लंबी, लंबी के लिए प्रातिपदिक है लंब, अकारांत नपुंसकलिंग है, रूप चलेंगे फल के समान, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा लंबम। रेलयान अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा रेलयानम। यहाँ अव्यय का अनुवाद होगा अत्र, आ रही है, आ गम धातु का प्रयोग करेंगे आगच्छति। वाक्य बना लंबम रेलयानम अत्र आगच्छति। इस प्रकार विशेष्य विशेषण का अच्छी तरह से बोध हो गया होगा। कुछ विशेषण शब्द सूची के रूप में आपको दिए जा रहे हैं, अर्थ सहित उनको अच्छी तरह से याद कर लें और ध्यान रखें यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है और अकारांत है तो उसको हमें आकारांत कर देना है और फिर प्रयोग करना है। इन शब्दों का भाषा में अधिक से अधिक प्रयोग करें। कोई सुनने वाला नहीं है या बोलने के अवसर नहीं है तो अकेले अकेले बोलते रहें, अपने आप को ही सुनाते रहें। पर ध्यान रखें जो भी नियम अब तक आपको बताए गए हैं वो नियम सतत आपके मस्तिष्क में रहें और उन नियमों का प्रयोग अवश्य करें। छोटा बच्चा भी जब बोलना सीखता है तो कुछ भी बोलता रहता है, इसलिए वो भाषा सीख जाता है। तो हम भी संस्कृत में छोटे बच्चे ही हैं तो बस बोलते रहें, पर नियम पूर्वक बोलें तो संस्कृत भी हमारी मातृभाषा बन जाएगी। आइए आज एक नया लकार सीखते हैं, लोट लकार। वैसे तो ये कई अर्थों में प्रयोग होता है पर आजकल प्रायः ये आज्ञा अर्थ में ही प्रयोग होता है, अतः इसको हम अभी आज्ञा अर्थ वाला मान करके चलेंगे। लोट लकार के रूप भी लट के समान अत्यंत सरल हैं। ध्यान से सुनेंगे तो सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। पठ धातु के लोट लकार के रूप आपके सामने हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ध्यान रहे पठ अकारांत है, अकारांत ही बोलना है, पठ ऐसे नहीं बोलना है, पठ ऐसे बोलेंगे। पठत भी अकारांत है, पठत नहीं बोलना है। पठाव पठाम भी अकारांत है, अकारांत ही बोलेंगे। ध्यान रहे लट लकार में पठावह पठामह विसर्ग था, लोट लकार में विसर्ग हट जाता है, केवल पठाव पठामह है। अतः हमें ध्यान रखना है लट और लोट के रूप में आपस में गालमेल न हो जाए। आगे धातु है रक्ष, रक्षा करना। रूप चलेंगे रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षाणि, रक्षाव, रक्षाम। आपने देखा प्रथम पुरुष बहुवचन में रक्षन्तु रूप में मूर्धन्य के बाद आए हुए नकार को णकार नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में यह नियम लागू नहीं होता है।
उत्तम पुरुष एक वचन में रक्षाणी, यहाँ पर नकार को नकार हो गया है। आगे धातु है घ्रा, सूंघना। रूप चलेंगे जिघ्रतु, जिघ्रताम, जिघ्रंतु, जिघ्र, जिघ्रतम, जिघ्रत, जिघ्राणी, जिघ्राव, जिघ्राम। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन में जिघ्रंतु बनेगा, नकार को नकार नहीं होगा। उत्तम पुरुष एक वचन में जिघ्राणी रूप बनेगा, नकार को नकार हो जाएगा। आगे एक धातु और देखते हैं, पाठी, पढ़ाना। रूप चलेंगे पाठयतु, पाठयताम, पाठयन्तु, पाठय, पाठयतम, पाठयत, पाठयानि, पाठयाव, पाठयाम। आगे धातु है धारी, धारण करना। लोट लकार में रूप चलेंगे धारयतु, धारयताम, धारयन्तु, धारय, धारयतम, धारयत, धारयाणि, धारयाव, धारयाम। उत्तम पुरुष एक वचन में नकार को नकार हो जाएगा। अन्य धातुओं के रूप PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। शुद्ध उच्चारण के साथ सभी रूपों को आप याद कर लें। क्री धातु को हमने पिछली बार देखा था, लट लकार को। इस बार लोट लकार के रूप पठ धातु से थोड़े अलग चलते हैं, उसको देख लेते हैं। क्री धातु करनार्थ में लोट लकार में रूप चलते हैं करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन में नकार को नकार नहीं होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में नकार को नकार हो जाएगा। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। पाठ में कहीं कोई समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये